एलॉयज ऑफ ट्रांजिशन विथ नॉन ट्रांजिशन मेटल्स आर ब्रास एंड ब्रॉन्ज। ठीक है, उसके बाद आ जाइए यहाँ पे। इन हायर ऑक्साइड्स एसिडिक कैरेक्टर इज प्रीडोमिनेंट। हायर ऑक्साइड में एसिडिक कैरेक्टर प्रीडोमिनेंट होता है। हायर ऑक्साइड जो होते हैं ना वो एसिडिक कैरेक्टर शो करते हैं। हायर ऑक्साइड एसिडिक कैरेक्टर शो करते हैं। CrO3 एंड V2O5 आर एम्फोटेरिक ऑक्साइड। CrO3 एंड V2O5 आर एम्फोटेरिक ऑक्साइड। CrO3 और V2O5 जो होते हैं वो एम्फोटेरिक ऑक्साइड होते हैं, मतलब कि ना तो ये एसिडिक ऑक्साइड होते हैं ना बेसिक होते हैं, ये एम्फोटेरिक ऑक्साइड होते हैं, बीच वाले होते हैं। ठीक है, these oxides are generally formed by oxides of oxide and oxoanions of metals. These oxides are generally formed by the reaction of metals with oxygen at high temperatures. All the metals except scandium form MO. ऑल जो मेटल होते हैं एक्सेप्ट स्कैंडियम, स्कैंडियम को छोड़ के जितने मेटल्स हैं वो सारे मेटल ऑक्साइड फॉर्म करते हैं विच आर आयोनिक। ठीक है, द हाईएस्ट ऑक्सीडेशन नंबर इन द ऑक्साइड्स कोइंसाइड विद द ग्रुप नंबर एंड इज अटेंड इन C2O3। ठीक है, जो द हाईएस्ट ऑक्सीडेशन नंबर जो होता है ना ऑक्साइड में, वो ग्रुप नंबर से वो करता है, कोइंसाइड करता है। ठीक है, जो जिस मेटल का ग्रुप नंबर रहेगा और वो मेटल उसका जो ऑक्साइड फॉर्म करेगा, तो जो हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट होगा, वो हाईएस्ट ऑक्सीडेशन नंबर होगा वो उसके ग्रुप नंबर जितना होगा। ठीक है, और जो हाईएस्ट ऑक्सीडेशन नंबर होता है वो C2O3 में होता है। C2O3 टू Mn2O7 में हायर ऑक्सीडेशन स्टेट शो होता है। ठीक है, बियॉन्ड ग्रुप 7 नो हायर ऑक्साइड्स ऑफ आयरन इन अबव Fe2O3 आर नोन। ग्रुप 7 के बाद कोई भी आयरन का ऑक्साइड Fe2O3 के अलावा नहीं जाना गया है। ठीक है, एज द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ मेटल इंक्रीजेज आयनिक कैरेक्टर डिक्रीजेज। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ मेटल जैसे इंक्रीज होता है आयनिक कैरेक्टर डिक्रीज होता है। ठीक है, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ मेटल इंक्रीज होता है आयनिक कैरेक्टर डिक्रीज होता है। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ मेटल इंक्रीजेज आयनिक कैरेक्टर डिक्रीजेज। 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 ठीक है, CrO3 and V2O5 have low melting point. CrO3 and V2O5 have low melting point. Mn2O7 is covalent green oil. 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 Mn2O7 gives HMNO4. Mn2O7 gives HMNO4. CrO3 gives H2CrO4 and H2Cr27. V2O5 is however amphoteric, though mainly acidic, and it gives VO4 3 minus as well as VO2 plus. ठीक है, salts. In vanadium there is gradual change from the basic V2O3 to less basic V2O4 and to amphoteric V2O5 to V2O4 and to amphoteric V2O5. V2O4 dissolves in acids to give VO2 plus salt. Similarly, V2O5 reacts with alkalis as well as acids to give VO4 2 minus and VO4 3 minus and VO4 plus respectively. The well characterized CrO is basic but Cr2O4 is amphoteric. Cr2O3 is amphoteric. ठीक है, जो आपका इतना पैराग्राफ है ना, ये पैराग्राफ ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसे आप लोग रीड करना अच्छे से। इसे एक बार रीड करो, 2 बार रीड करो, 3 बार रीड करो, जैसे करो, लेकिन इतना याद कर लेना, इससे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आता है। ठीक है, एज आई एम अ ड्रॉपर आई एम टेलिंग यू द ट्रूथ। इस टाइप के क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा देखे जाते हैं उसमें। ठीक है, इस टाइप की ये पूरा मतलब एक लाइन ही उठ के आ जाएगा सीधा, और उसमें तुमसे पूछेगा कि इसका जो ये होता है ये क्या देता है और ये क्या देता है, ऐसे करके तुमसे पूछेगा क्वेश्चन डायरेक्ट। ठीक है, CrO3 and V2O5 are amphoteric. All metals except scandium form oxide which are ionic. Oxocations establish vanadium 5 as VO2 plus, vanadium 4 at VO2 plus, and titanium 4 as TiO2 plus. ठीक है, oxidation number of metal increases, ionic character decreases. Oxidation number of metal increases, ionic character decreases. Oxidation number of metal increases, ionic character decreases. Nr2Cr2O7 is crystallized. ठीक है, ये रिएक्शन इंपॉर्टेंट है। 4FeCr2O4 पोटासियम डाइक्रोमेट Nr2K2Cr2O7। पोटासियम डाइक्रोमेट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट केमिकल यूज्ड इन लेदर इंडस्ट्री। पोटासियम डाइक्रोमेट जो होता है वो लेदर इंडस्ट्री में यूज़ किया जाता है एज एन ऑक्सीडेंट फॉर प्रिपरेशन ऑफ मेनी एजो कंपाउंड्स। जो एजो कंपाउंड्स बनते हैं ना, उनके प्रिपरेशन में एज एन ऑक्सीडेंट ये यूज़ आता है। ठीक है, Mn2O7 इज कोवेलेंट ग्रीन ऑयल। ठीक है, Mn2O7 is covalent green oil. चलो, sodium dichromate is more soluble than potassium dichromate. Sodium dichromate is more soluble than potassium dichromate. Na2Cr2O7 is more soluble than
K2Cr2O7, ठीक है। The latter is therefore prepared by treating the solution of sodium dichromate with potassium dichromate। जो K2Cr2O7 होता है उसे सॉरी पोटेशियम क्लोराइड, उसका जो फॉर्मेशन होता है वो सोडियम डाइक्रोमेट और पोटेशियम क्लोराइड के वजह से उसका फॉर्मेशन होता है, ठीक है, पोटेशियम डाइक्रोमेट का, क्योंकि वो जो Na2Cr2O7 है ना वो मोर सॉल्युबल होता है पोटेशियम डाइक्रोमेट से, ठीक है। देखो ये जो वीडियोस मैं बना रहा हूँ इसके पीछे 2 रीज़न्स है, ताकि मेरा भी रिवीजन हो जाए और तुम लोग भी अगर साथ साथ इसे देखो तो तुम लोग का भी रिवीजन हो जाएगा, क्योंकि इसमें इंपॉर्टेंट लाइंस मैं बोलता जा रहा हूँ। और एज ए स्टूडेंट मैं बता रहा हूँ, जो मैं ड्रॉपर हूँ तो मैं पिछले बार भी पेपर दिया था, तो फिर जिस टाइप के क्वेश्चन आते हैं उस हिसाब से मैंने फिर पेज अंडरलाइन किया है हर एक पॉइंट को, ठीक है। जिस टाइप के क्वेश्चन देखे जाते हैं इस चैप्टर से मैंने उसे अंडरलाइन किया, ठीक है। और ऐसा करने में ना देखो यार, मेहनत तो क्या, ये तो मैं अपने लिए ही कर रहा हूँ, लेकिन हाँ अगर इफ़ यू लाइक दिस वीडियो देन प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड हिट द लाइक बटन ऑल्सो, ओके। चलो आगे पढ़ते हैं। द क्रोमेट आयन इज टेट्राहेड्रल वेयर एज डाइक्रोमेट आयन कंसिस्ट ऑफ 2 टेट्राहेड्रल्स, ठीक है। डाइक्रोमेट में 2 टेट्राहेड्रल होते हैं, इन दोनों का स्ट्रक्चर याद रख लेना। पूछेगा कि सी आर ओ सी आर के कितने कितने बॉन्डिंग होते हैं, इसमें सी आर ओ सी आर होता है और इसमें कितने सी आर होते हैं। जैसे इसका एंगल पूछेगा, इसका डिस्टेंस पूछेगा, इसके बीच के एंगल पूछ सकता है, ऐसा कुछ भी पूछ सकता है, ठीक है ना। वो ऐसे ऐसे क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं, ठीक है, इससे। तो इस चीज़ को थोड़ा ध्यान रखना। चलो अब हम लोग आते हैं पोटासियम। एसिडिफाइड पोटासियम डाइक्रोमेट will oxidize iodides to iodine। एसिडिफाइड पोटासियम डाइक्रोमेट जो होता है ना वो आयोडाइड्स को आयोडीन में ऑक्सीडाइज करेगा, ठीक है। पोटासियम पर मैग्नेट इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम फ्यूजन ऑफ MnO2 विथ एन एल्कली मेटल हाइड्रोक्साइड एंड एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लाइक KNO3। इस दोनों रिएक्शन को देख लेना। ये दोनों रिएक्शन जो पोटासियम पर मैग्नेट का फॉर्मेशन होता है ना वो फ्यूज़न होता है MnO2 और एल्कली मेटल हाइड्रोक्साइड का एंड एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लाइक KNO3, और एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट चाहिए KNO3 का, ठीक है, पोटासियम पर मैग्नेट का फॉर्मेशन के लिए, ठीक है। दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर IIT एंड बोर्ड ऑल्सो। कॉमर्शियली इट इज़ पोटासियम पर मैग्नेट इज कॉमर्शियली प्रिपेयर्ड बाय द अल्कलाइन ऑक्सीडेशन फ्यूजन ऑफ MnO2 followed by the electrolytic oxidation of manganate 4, okay। ये दोनों देखो MnO2 fused with KOH oxidized with एयर और KNO3 MnO4 2 माइनस मैग्नेट होता है। MnO4 2 माइनस जब हम लोग इलेक्ट्रोलाइटिक ऑक्सीडेशन करते हैं अल्कलाइन सॉल्यूशन में तो MnO4 माइनस होता है, इसे हम लोग परमैग्नेट आयन बोलते हैं, ठीक है। इन दोनों ये जो नीचे दोनों दे रखे हैं ना ये रिएक्शंस, इन दोनों को देख लेना एक बार, ठीक है। चलो आगे देखते हैं।